श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये छठे अध्याय का है 11वां श्लोक। बता रहे शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को नाते ऊंचा और नाते नीचा स्थिर स्थापन करके। ये बता रहे भगवान छठे अध्याय का 11वां श्लोक। इसमें बता रहे भगवान कि उसको कैसे अपने लिए कैसी अपनी व्यवस्था रखनी चाहिए। इस बाहर से बता रहे हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाले के लिए उचित स्थान और अनुचित स्थान क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला ये बता रहे आसन शुद्ध भूमि में होना चाहिए जिसके आसपास कोई अपवित्रता की वस्तुएं न हो। ये बता रहे भगवान कि आसन कैसी जगह पर अपना बनाए जिसके पास में कोई भी अशुद्ध वस्तु अपवित्र वस्तु न हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त उसी में ही रम जाएगा। क्योंकि जल्दी से अच्छी जगह न मन जा करके खराब जगह में जाता है। जैसे बताया कि जब परीक्षित को ज्ञान लेने के लिए उन्होंने सुखदेव को जब बुलाया, पहले तो उनको 7 दिन तक बहुत सारे संत महात्मा उनको ज्ञान देते रहे, 6 दिन तक, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं लगा। फिर आखिरी में उन्होंने भगवान से अन्य बोलने किया कि भगवान हमको ये ज्ञान आखिर लग क्यों नहीं रहा है। तो फिर भगवान से उन्होंने जब ध्यान किया तब भगवान ने उनको बताया कि सुखदेव से ज्ञान लो, सुखदेव जी से ज्ञान लो तो तुम्हें ज्ञान जरूर लगेगा। तो भाई जब सुखदेव जी को बुलवाया उन्होंने राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव ने उनसे कहा कि चलो हम तुमको गंगा के किनारे ज्ञान देंगे। तो कहा गंगा के किनारे क्यों, सब लोग तो यही हमको ज्ञान देते थे और आप में तो सामर्थ्यवान हो, आप हमको यही ज्ञान दे दो। तो कहा नहीं, यहाँ पर तुम रहते हो तो तुम्हें यहाँ की गद्दी है, चीज है, वस्तु है, रानी है और जो भी राजमहल में मंत्री सभी में तुम्हारा मन चला जाता है। इसके कारण तुम कहाँ चलो, गंगा के किनारे, वहां तुमको ज्ञान देंगे। क्यों, वहां निर्मल जल होगा और हम और आप होंगे बस। तो इसलिए समझा रहे भगवान। और एक इशारा और भी दे रहे कि शरीर हमारा जो है यही भूमि है और इसमें हमारे अपवित्र विचार ना हो, तभी ये भक्ति हमारी सफल होती है। तभी भक्त शांति मिलती है जब इसमें अपवित्र विचार ना हो, विकार ना हो, मन में उठक बैठक ना लगे कि अच्छा ये बुरा है, ये हम कर रहे थे, इससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से विचार हटा करके एक भगवान पर विश्वास करके शरीर को साध करके बैठे। और दूसरा बता रहे कि आसन का स्थान ना तो इतना नीचा हो कि छोटे छोटे कीड़े चढ़कर ध्यान में बाधा पहुंचाए और न बहुत ऊंचा हो जिससे गिरने पर चोट लग जाए। ऐसे समझा रहे, इसलिए ऊंचा नीचा हम बताते हैं कि, और गुरु बताया है कि बहुत नीचे अगर तुम बैठोगे तो तुम्हारे अंदर दीनता हीनता आएगी। किस कहोगे, हमको कुछ जानते नहीं, हम तो अंधी को पड़ी। ऐसे नीचे दीनहीन भी मन बनो और अहंकार से फूल भी मत जाओ कि हमारे बराबर कौन है, हम तो भगवान का भजन करते, सत्संग करते, हमारे बराबर कौन है। ऐसा भी विचार अपने मन में न रखो। एक भाव बना लो कि जो भी स्थिति है वो समान भाव में रखो, क्योंकि अगर अहंकार आया तो गिरने से चोट लगेगी और दीनताहीनता के कीड़े अगर काटे तो तुम्हें बाधा होगी। इसलिए बता रहे ऐसा अपना स्थान बनाओ। और तीसरा क्या बताया कि बैठने के स्थान पर सबसे पहले कुशा का आसन बिछाना चाहिए। इससे भूमि की नमी, ठंडक या गर्मी ऊपर नहीं चढ़ती। कुशा के ऊपर मृग चर्म बिछाने का विधान है, परंतु इसमें अपनी मौत से परे हुए मृग का चर्म ही होना चाहिए। ये समझा रहे कि अपने जो है कुशा का आसन बिछा करके उसमें मृग का चर्म बिछा करके, लेकिन वो कैसा हो वो तो तुम जान नहीं पाओगे। मरा हुआ कीड़े को मार कर लाया गया, यदि मृग को मारकर उसका चर्म लिया गया तो हिंसा युक्त होने के कारण साधन का विरोधी सामग्री हो जाएगा, तुम जानते भी नहीं उसको। इसलिए समझा रहे भगवान कि जो तुम्हारे पास हो, कंबल है, सजाल है, बिस्तरा जो भी है, उसी को आसन लगा करके उसी पर बैठ जाओ। क्योंकि भगवान ने बताया कि जो तुम्हें ठंडक नमी क्या है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण होता है। अगर हम ऐसे ही जमीन पर बैठ जाते हैं तब भी ज्ञान की हमारी जो है क्षति होती है, कमी आती है। क्योंकि जो हम ज्ञान एकत्रित करते हैं वो धरती में गुरुत्वाकर्षण है वो खींच लेती है। इसलिए बताया कुछ ना कुछ बिछा करके बैठो। बिछाने के बाद बताया कि जौने और उस पर जौने अपने मन को बिल्कुल टिका करके बैठो। अब हमारे गुरु कहते हैं विवेक रूपी बिस्तर बिछाओ।
इसके ऊपर बैठ जाओ कि हम परमात्मा स्वरूप हैं, भगवान ही मेरा अपना है, हम भगवान की शरण में बैठे हैं। परमात्मा जो है करुणा का सागर है, ममता की मूर्ति है, हमें भले को कमी हो लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं है। ऐसा सुंदर विचार विवेक बना करके अब भगवान की शरण में बैठ जाओ। भगवान की शरण में बैठने से तुमको शांति मिलेगी, भगवान कृपा कर देंगे। अब तुमको जो चीज नहीं भी मालूम है वो भी भगवान तुमको बता करके और समझा करके बताएगा। तो कहते और ये बता रहे 12वां श्लोक कि उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। कैसे? उस आसन पर बैठ करके मन को एकाग्र करके। कौन सा? विवेक रूपी आसन पर बैठ जाओ, या ये बता रहे कुशा मुसला जो तुम्हारे पास हो उसे बिछा कर बैठ जाओ। अब मन को एकाग्र करो, एक मन में ही भगवान के ही ओर लगा दो उसको। क्या? कि भगवान हम तुम्हारी शरण में बैठे, तुम कृपा की मूर्ति हो, भगवान तुम कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, हमें भले को कुछ नहीं समझ में आता लेकिन तुम तो सब कुछ जानने वाले, सब तरीके से सामर्थ्यवान हो, इसलिए अपने चित्त को इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए एक भाव मन में बना लेता है कि अंतःकरण की कहा कि जो है कि परमात्मा की ओर चित्त को रमा करके उसको एक शुद्धि के लिए अभ्यास करता है। एक ही ध्यान, एक ही जाप, जैसे गुरु ने हमारे क्या बताया, हरिओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा कर हरिओम तत्सत। एक हरिओम का जाप तुम्हारा जो है सारे बंधन को खोल देगा और परमात्मा से मिलाकर तुमको एक कर देगा। लेकिन लगन ऐसी तुम्हारी हो कि एक के अलावा और दूसरा कुछ हमको नहीं भाई। अनन्य भक्ति से भगवान की तरफ रम जाओ, भगवान की ओर लग जाओ, भगवान तुम्हारे पर कृपा करेगा जरूर। आसन पर भली प्रकार बैठकर मन में धारणा करें कि चित्त की एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है। ऐसा एकाग्र करो मन में कि हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को शुद्ध करते रहते हैं, अपने को शुद्ध ना होने में कोई विचार नहीं करते कि हम कैसे शुद्ध होंगे, हमें इससे मतलब कम दूसरे से रहता। गुरु कहते दूसरा कोई नहीं है, वो अपने आप ज्ञानी ध्यानी है, जब चाहे तब सुधर जाएगा, भगवान जब चाहेगा तब उसके ऊपर कृपा करेगा। तुम अपना विचार करो कि हम किस कार्य के लिए आए हैं, हमें क्या करना है, हम किस लिए यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए उसका विचार रख लेता है। तो कहते हैं इसलिए स्थिर सुख स्थिर प्रज्ञ जो होता है वही सुखी मनुष्य है। जिसकी अपनी स्थिति ऐसी बना ली तो वही सुखी रह सकता, नहीं तो संसार का नाम ही क्या है, दुखालय। यहाँ दुख के अलावा संसार में और कुछ मिलता नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त को सुख के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी माने ये संसार की चीज वस्तु में। जो परमात्मा की ओर रम जाता, भगवान की ओर लग जाता है, उसको और कोई ध्यान नहीं रहता है। एक विचार बन जाता है कि मेरे बराबर दुनिया में, संसार में कोई प्रभु का भक्त नहीं, कोई भगवान की जो है कृपा नहीं इतनी मिली है, हमारे जैसा कोई बादशाह नहीं है। तो इसलिए कहते जो स्थिर प्रज्ञ होता है उसी के वही सुख में पा सकता है, अन्यथा कोई सुख संसार में नहीं है। ध्यान के लिए उपयुक्त आसनों में स्वास्तिक आसन, सिद्धासन या पद्मासन बताए गए हैं। ऐसे बता रहे क्योंकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी होती है और हमारी ज्ञान इंद्रियां भी सीधे रहती हैं, जिससे हमको हर चीज समझ में आती है। इसलिए समझा रहे भगवान की ढीले होकर के मत बैठो। हाथ पांव ढीले कर करके तुम बैठते हो तो इसमें क्या होता है, भगवान ने कहा तुमको उधर दिमाग भी तुम्हारा जाता है। एक विचार सीधे बना लो कि सीधा हमारा लक्ष्य क्या होना है। अब की भगवान को पाए बिना हम नहीं रहते। भगवान हमारे तुमसे ही प्रीति है, जन्म जन्म से हम तुम्हारे ही हैं। अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। भगवान अब हम तुमको मिले बिना नहीं रह सकते। भले को तुम हमसे लाख छिप जाओ लेकिन अब हम तुमको ढूंढेंगे जरूर, जानेंगे जरूर। और हमें ये भी पता है कि जो जानना चाहता है उसको आप जनवा भी देते हो। जो इच्छा करी हो मनमाई और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो हमारी खोज में निकलता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको जो है रास्ता सुलभ जरूर करता हूँ। उसके लिए जो है जो चाहता हमको प्रीति करता है तो उससे मैं प्रीति करता जरूर हूँ, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ। संसार में सब कोई हमको रुपया देता, पैसा देता है, समय लगाता है, सब कुछ, लेकिन भाव नहीं देता है। जो मुझे भाव दे देता है, अपना लगा देता है,
उसका फिर मैं भावना को समझ लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है। हम भक्त के हृदय में, और भक्त मेरा मेरे हृदय में रहता है। हमसे 1 इंच भी वो दूर नहीं है। हर समय भगवान की भक्ति में ही वो ओतप्रोत रहता है, परमात्मा की ओर ही भगवान कहते हैं वो रमा रहता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि युक्त हुए वो से अपने पद्मासन, जिस आसन का भी अभ्यास ऐसा हो जाएगा उसमें कम से कम 3 घंटे स्थिर होकर के बैठे। ये बता रहे अगर ऐसा अभ्यास हो जाए तो कम से कम 3 घंटे तक उसका जो सुमरन भजन करे तो उसका असर होगा। लेकिन हमारे गुरु कहते 3 घंटे से नहीं, कर 8 पहर समाधि सिख सतगुरु से उत्साही। सच्चा जो सतगुरु होता है वो उपराम होकर गुरु के गीता से भी ऊंचा ज्ञान देता है। कहते गीता में भी भगवान ने हमारे योग्यता के अनुसार ही हमको समझाया और बताया है। लेकिन भगवान जो गुरु हमारा है वो हमारे योग्यता से भी ज्यादा हमको बता देता है। कहा देखो कि तुम चाहे हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। गुरु सब भगवान ने बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ गुरु में समाया होता है। ब्रह्मा में सृष्टि रचने की शक्ति, विष्णु में पालन पोषण की शक्ति, शंकर में विनाश करने की शक्ति। लेकिन गुरु हमारा सब काम करता है। हमारे अंदर पहले सृष्टि ऐसी बनाता है कि भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। और पालन पोषण मेरे विचारों का वो पालन पोषण करता है, हिलने नहीं देता है। भगवान के भक्त का विचार हिलाया नहीं जा सकता। वो जानता है कि मेरा भगवान मेरे अंग संग है, हर समय मेरे हाजिरा हजूर है। उसके विचार को पालन पोषण करता भगवान ने कहा। और जो शंकर है माने हमारे विकारों का सब नाश कर देता। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो इसलिए समझा रहे गुरु की उपराम है ज्ञान हमारा गुरु। तो इसमें जो गीता में भगवान ने बताया है वो आसानी के लिए समझाया। गुरु कहते हैं हम तुमको कठिन से कठिन भी काम करवाएंगे, बस तुम हमारे रास्ते पर चले आओ। तुम चले आओ, घूम के मत देखना कि तुम्हारे पीछे कौन छूट गया है, तुम्हारा क्या बना क्या बिगड़ा है। एक प्रीति हमसे तुमने लगा ली तो संसार में और कुछ पाना शेष नहीं रह गया। हमने तुम्हारा बीड़ा उठाया है कि हम तुमको मुक्त करके ही छोड़ेंगे। तुमको कब्र से खोद करके मुक्त कर देंगे। देह रूपी कब्र में, देह वालों वाली कब्र में तुम घुसे जो बैठे हो, सबके लिए कर्तव्य है तुम्हारे, सबके लिए तुम जुड़े रहते हो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती है। एक कर्तव्य में तुमको फंसे रहते हो, अपना कार्य करना भूल जाते हो। मानव जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। पहले अपना कार्य करो तब सही भी कार्य करो। अपने कार्य में इतनी मजबूती रखो कि तुम्हारे कार्य कभी कोई इधर उधर ना होने पाए। भगवान इसलिए कहते हैं मुझे नियम संयम भी बहुत पसंद है। जो हमसे प्रीति करता, प्यार करता, नियम संयम करता है तो भगवान उसको फिर वहीं पर जा करके सरलता भी दे देते हैं, सहजता भी दे देते हैं। भगवान कहते हैं हम तुम्हारा नियम संयम को बना भी देते हैं, कोई भी काम तुम्हारा रुकने नहीं पाता, सब वैसे ही सरल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम हमेशा हमारे ध्यान और विचार में रहो, तुम्हारे सब कार्य करने को हम तैयार बैठे हैं। मेरे जीवन के धनी हो और प्राणाधार हो, गुरु मेरे जीवन के धनी हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धनी हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेज दो राजा का मुझको या गले का हार हूँ। तुम मेरे जीवन के धनी हो, मेरे प्राणाधार हो।
भर रहा धन ध्यान से ही सबके तुम परिवार को, भर रहा धन धान से ही सबके तुम परिवार को, देते तुम थकते नहीं ऐसी तुम्ही सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो, मेरे प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम प्रेमी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम प्रेमी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, एक अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, मेरे प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डूबो या बचा लो, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, मेरे प्राणाधार हो। तुम मेरे हरि हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन